आज तक ये जो भटकाव की जो भक्ति है, भटकाव की, पाखंड की, बनावटी, स्वार्थ की, इससे किसी को नहीं कुछ मिला है। स्वयं भागवत इस बात का प्रमाण है। प्रथम स्कंद में नारद मुनि की जो कथा है, भक्ति की भेंट की जो कथा है, वो इसी बात का प्रूफ है कि ये भटकाव का जो, पाखंड का जो प्रूफ ओढ़ रखा है भक्ति के नाम पर, इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा तुमको, केवल खर्चा ही होगा तुम्हारा। अंत में नारद जी ने कथा की शरण ली, सत्संग की शरण ली, संतों की शरण ली। नारद धार्मिक भी हो गए, भगत भी हो गए और परम प्रसन्न हो गए। उनके सारे काम सफल हो गए। बिना भजन के कोई काम सफल नहीं होगा। यहां ये चढ़ा दो, ये काम बनता है, यहां ये चढ़ता है, यहाँ की देवी तो लौंग खाती है, यहाँ की तो सुपारी खाती है, यहाँ की पान बीड़ा खाती है। ये सब चीजें तुम्हारे काम के लिए हैं, तुम्हारे काम बनने के लिए हैं। बना लो काम। वहां तो लाइन लगी पड़ी है ना। अच्छा, आप इतने आदमी सब एक साथ मानो पान लगा करके लाइन लगा के खड़े हो जाओ, पान लेके बनारस वाला, और गुरुजी को पान खिलाना शुरू करो। मैं कितनों का खाऊंगा भाई? बोलो। बस यही समझ लो, देवी देवता का मतलब कुछ नहीं है, यही है। आपको जिसको मानकर आप पूजा करते हो, सेवा करते हो, वंदन करते हो, वही आपका देव स्वरूप ही, वही देवता बन जाते महाराज। है टनों के हिसाब से मिठाई चल रही है मंदिर में। भगवान तो भाव खाते, भूख खाते। अल्प ग्रहण कर लिया, चल दिए। आपका जो चढ़ रहा है, चढ़ावा प्रसाद बन रहा है, जा रहा है दुनिया को, पुण्य लाभ तो होगा। पर जो जो डिमांड लेके घूम रहे हो, वो डिमांड पे तो बिल्कुल सो जाओ, नहा धो के, कुछ होने वाला नहीं है। पुण्य लाभ तो मिलेगा, पुण्य तो हो ही जाएगा, कर्म तो किया ही है। किसी की भैंस तो खोली नहीं है जो पाप लगेगा, सेवा ही कर रहे हैं हम तो। पर महाराज, तीर्थ में जब भी कहीं जाने का अवसर मिले, मैं हर कथा में वृंदावन कहता हूं, ध्यान करो, भजन करो, मंत्र जपो, प्रभु को भजो, शांत रहो, एकांत रहो, बढ़िया रहो। और टाइम न लगे, मन न लगे तो गुरु के पास बैठो, सत्संग करो, प्रवचन करो, कुछ शब्द कहो, कुछ सुनो, शांति मिलेगी। और आएगा भर के बड़ा काशी फल को सो फल आवे वो। लोगों को इसमें रुचि कम है, और जो मिस्त्री और राज मिस्त्रियों ने भगवान बनाए हैं उसमें रुचि ज्यादा है। जो ईश्वर ने बना के भेज दिया है उसमें कम है। उसमें तो दोष दिखाई देते हैं, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। मम्मी पहले जैसी नहीं रही है, मम्मी बदल गई है। ओ हो, मम्मी बदल गई और तुम पहले जैसे ही हो। कक्षा में करते थे, अब तुम कहां करते? बिस्तर गीला करते थे, अब कहां करते हो? तुम भी तो बदल गए ना। पता नहीं पप्पा के मूड को क्या हो गया है, पता नहीं, पप्पा पहले तो ऐसे नहीं थी। शुरू में तो ऐसे ही रहे, में सब अच्छे। आप तो जानते ही होंगे, नई नई शादी होती है तो औरत कितना सुनती है। हाँ माँ जी, हाँ जी, पति से भी बोलती है हाँ जी। और एक बच्चा होने के बाद में, एक बच्चा हो जाए, फिर पत्नी का हाल, पति का हाल, ये एक दूसरे की सुनते ही नहीं है, फिर उस बच्चे की दोनों सुनते हैं। और बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, फुटबॉल से, पैर से फुटबॉल फेंकने वाला, घर में क्रिकेट खेलने जैसा हो जाए बच्चा, फिर इस घर के पूरे लोगों की आवाज पड़ोसी सुनते। ये ध्यान कर लो, पूरे घर की शोर शराबा, पति पत्नी का ले लो, किसी का भी ले लो, पूरे पड़ोसी सुन रहे हैं, धम्मड़ धम्मड़, पम्मड़ पम्मड़, कंगड़ कंगड़। और शुरू में तो आप सोच ही रहे, शुरू में तो कितना बढ़िया माहौल था महाराज। आवाज मतलब बाहर क्या, कान तक भी जाना मुश्किल है, इतना धीमी गति में आवाज, इतना बढ़िया मधुर, इतना मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम।
आवाज, आवाज में सीता बैठी हैं और समय बीतते ही आदमी वही है, घर वही है, आवाज में अचानक से रावण आ जावे और उधर सूपनखा आ जावे। हा 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 है, परिवर्तन है हमारा संसार का। क्योंकि जो आशाएं थी भोग विलास की वो तो हो गई खत्म, अब कुछ नहीं है, निरंतरता नहीं है प्रेम में, स्थिरता नहीं है प्रेम में, ये नहीं रहेगा। ये स्थिरता बैलेंस के साथ रहेगी। त्याग करो ना, थोड़ा भजन तो करो, थोड़ा संयम तो करो, थोड़ा पूजा में तो बैठो, कहीं तो आराधना तो करो, तब तो सब सही रहेगा ना बाबा। कथा बहुत पीछे रह गई सिखाते सिखाते। भगवान वेदव्यास जी ने नारद के द्वारा जो मंत्र जपा भगवान महादेव का, तो उससे प्रसन्न हो गए महादेव और उसे तोता लेकर महादेव को वहां आया। अंत में महादेव ने पूछा भाई क्या चाहते हो, तो पुत्र। नारद जी का मंत्र सफल हो गया। क्यों? ऐसे मंत्र नहीं जपा तुम्हारी तरह, तुम्हारी तरह पर ना जपा मंत्र। तुम जैसे जप रहे हो ना मंत्र, एक स्थान पर बैठ के व्यास जी ने 6 मासम कृतम ध्यासम, 6 महीने एक जगह बैठकर एक जैसा ध्यान किया। कब नदी उतर गई और कब दोबारा बाढ़ आ गई, पूरा शरीर पानी में डूब गया, कछुआ खा गए, मछली खा गए पैरों को, व्यास को कोई फर्क नहीं है। तब शिव जी आए 6 महीने में, फटाफट आ गए महाराज और कहा इधर से उधर से नहीं, हमको हमारी गारंटी है, हम तुम्हारे बुढ़ापे की लठिया भी बन जाएं और हम तुम्हारे धर्म को भी आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी हमें दूसरे का नहीं पता, इसलिए हम ही तुम्हारे घर पुत्र बनकर प्रकट हो जाएंगे। शंकर भगवान ने तोते की आत्मा का संयोग बनाया और सुखदेव के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। ये है महाराज